ये मेरा मानना है और मुझे लगता है शास्त्र यही कहता है, भगवान ने यही सिखाया है कि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, जीवन में आगे बढ़ें, बस परमात्मा का स्मरण आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। समय मिले जरूर करना चाहिए, बैठ करके मेडिटेशन कीजिए, बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण थोड़ा समय उसके लिए निकालिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने कार्य को छोड़ करके सिर्फ नाम का स्मरण करें। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बाकायदा उदाहरण के साथ कहता हूं, मैं कोई बात बिना प्रमाण के नहीं बोलता। सुंदरकांड में भगवान लक्ष्मण ने एक शब्द कहा था, बोले कायर मन कहूं एक आधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। बोले सिर्फ भगवान ने शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, तो परमात्मा का स्मरण रखना जरूरी है, लेकिन सब कुछ भगवान करेंगे, भगवान पर छोड़ देना कायर का काम है। कर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कर्म करना छोड़ करके मैं कहता हूं कि नहीं तो मैं तो स्मरण करूं और भगवान मेरा काम करें, काहे करें भाई, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, तो इसलिए भगवान के स्मरण की आवश्यकता है। तो मंदिर में जब जाएं, पूजा किसकी की जानी चाहिए? जनरली हम लोग घरों में बहुत सारी मूर्तियां रख लेते हैं, इनकी पूजा, और फिर पूजा भी क्या हो जाती है, डर बन जाता है। एक किसी भी जिसको आप इष्ट माने, गोपियां जाती हैं कात्यायनी की पूजा करने के लिए, और कात्यायनी में भगवान कृष्ण के दर्शन करती हैं। जब विभीषण जी राम जी के पास पहुंचते कहते हैं, देखे वो नयन बिरंच शिव शेब जुगल, मैंने आप ही में सबके दर्शन कर लिए। तो आप किसी भी एक की अगर पूजा कर रहे हैं तो सबको वो पूजा स्वीकार्य है। तो बहुत सारी, अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप सबको बैठ करके फूल चावल और सब चढ़ा पा रहे हैं, रखिए, कोई दोष नहीं है उसमें। लेकिन अगर ये नहीं है कि हम इतने सारे भगवान रख सकते हैं, तो एक भगवान रख करके अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो परमात्मा उस पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा बहुत बार एक प्रश्न उठता है कि बिना नहाए हम किसी मंत्र का जप करें या ना करें, बिना नहाए भगवान का स्मरण करें, यह भी एक प्रश्न आता है। शास्त्र एक बात स्पष्ट कहता है, एक मंत्र जब पूजा कराते हैं, पंडित जी आप लोग रोज पूजा करते हैं, आप लोग भी अपने घरों में पूजन कराते होंगे, तो स्टार्टिंग का एक मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रौ वा सर्वावस्थांगतो पिबः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवाया भयंत्रः शुचि। इस मंत्र का जो अर्थ है वो है कि एक बार अपवित्रः पवित्रौ वा, अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति पवित्र हो जाता है यदि वो एक बार भगवान के नाम का यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवाया भयंतरः शुचि, वो अंदर और बाहर दोनों पवित्र हो जाता है, एक बार भगवान के नाम का स्मरण कर ले। और जो प्रयोग बताने जा रहा हूं इसको करके देख लीजिएगा, आपको खुद अपने मस्तिष्क में, अपने जीवन में परिवर्तन नजर आएगा। बिस्तर पर सो करके उठिए और उठ करके बिस्तर पर ही बैठ जाइए। जो नाम आपको अच्छा लगता है, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, भगवान शिव का, श्रद्धा से बैठ करके 2 मिनट बिल्कुल अपने नेत्रों को बंद करके और प्रसन्न मुख से अपने बिस्तर पर ही बैठ करके उस नाम का श्रद्धा से स्मरण कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नमः शिवाय। जो भी आपको आता है बिस्तर पर बैठिए, श्रद्धा से स्मरण कीजिए और फिर वहीं पर संकल्प लीजिए कि आज मैं पूरे दिन क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आज मुझे बड़ा अजीब लगता है भाई, अगर कोई मुझे क्रोध दिलवाने में कामयाब हो जाता है, से कोई भाई ऐसा कर रहा है और मुझे काम, तो वो जीत गया, मैं तो हार गया। अगर आपको गुस्सा दिलवाने में कोई कामयाब है तो आप तो हार गए, सामने वाला जीत गया। तो मुझे अपने आप को जिताना है, मुझे सामने वाले को जीतने नहीं देना है। और अगर मुझे अपने आप को जिताना है तो मुझे प्रातः उठ करके यह संकल्प लेना होगा, मुझे अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देना है, टीवी नहीं बनना है कि कोई चैनल चेंज करे और हम चेंज हो जाएं। हमको कोई कहता हम बहुत सुंदर लग रहे हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अगर हम नहीं अच्छे लग रहे हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी बातें अच्छी हैं तो हम खुश हो गए, अगर खराब है तो नहीं। हमको रिमोट नहीं बनना है, टीवी नहीं बनना है। जब तक इस दुनिया का सुनोगे तब तक आप अपने आप का नहीं सुन सकते। इसलिए
कोशिश ये करें कि सुबह ही ये संकल्प लें कि नहीं, मुझे आज पूरे दिन अपने आप को प्रसन्न रखना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे अच्छे विचार रखना है, मुझे अच्छी बातें करना है। ये संकल्प लेकर के भगवान के नाम का स्मरण लेकर के आप शुरू करें, आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब पहले प्रश्न पर चलते हैं जो जनरल ऋषियों ने पूछा। ऋषियों ने कहा कि मानव के लिए धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। खैर, हम धर्म की परिभाषा पर चर्चा करें उससे पहले भगवान के नाम का स्मरण ना करें तो धर्म की परिभाषा में मजा नहीं आएगा। धर्म की चर्चा तभी अच्छी हो सकती है जब हम भगवान के नाम का स्मरण करें। मानव के लिए सबसे पहला प्रश्न ही यही किया सूत जी से कि मानव के लिए धर्म क्या है। सबसे पहला धर्म है कि हम मनुष्य हैं।